हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पैरासाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को हम लोग पिनवॉर्म और थ्रेडवॉर्म भी कहते हैं। इसको ल्यूकार्ट ने 1865 में फाइंड किया था। वर्मिकुलरिस ओनली स्पीशीज यानी कि अपने आप में एक स्पीशीज़ है। पहले लोगों को लगता था कि एंट्रोबियस ग्रिगोरी आइडेंटिकल है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के। तो हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग स्पीशीज पहले माना हुआ था, बट फिर बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल निकली तो हम लोगों ने एंट्रोबियस ग्रिगोरी को एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का यंगर स्टेज मान लिया। अब हैबिटेट, तो हैबिटेट में एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और हमें बेसिकली इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, यानी फैक्टर्स जो हमें प्रोमोट करेंगे कि हमें इन्फेक्शन हो, तो ये बेसिकली एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का इन्फेक्शन हमें पुअर हाइजीन की वजह से होता है, जैसे कि इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग की वजह से। मॉर्फोलॉजी में तो एडल्ट वॉर्म स्मॉल होते हैं, वाइट होते हैं और थ्रेड की तरह होते हैं, इसीलिए इसे थ्रेड वॉर्म कहा जाता है। इनके पास सर्वाइकल एले होता है। सर्वाइकल एले का मतलब है एक विंग लाइक अपीयरेंस टाइप में एक्सपेंशन होता है इनकी बॉडी में, हल्का सा आपको देखने को मिलेगा। डबल बल्ब ईसोफेगस देखने को मिलेगा। मेल वॉर्म बेसिकली स्मॉल होते हैं फीमेल वॉर्म से। दूसरी चीज़, मेल वॉर्म का जो पोस्टीरियर एंड होगा वो टाइटली कर्व्ड होगा, वहीं पे फीमेल वॉर्म का जो पोस्टीरियर एंड होगा वो टेपरिंग और स्ट्रेट होगा। ये बेसिक वो डिफरेंस हैं फीमेल वॉर्म और मेल वॉर्म के बीच के। फिर एग्स, तो एग्स में इनकी शेप ओवल या प्लेनो कॉन्वेक्स होती है। साइज 50 से 60 माइक्रोमीटर होता है और ये डबल लेयर्ड होते हैं। डबल लेयर होने से क्या होता है कि ये बाइल स्टेन नहीं हो पाते। अब बाइल स्टेन से क्या मतलब है कि हमारे अंदर बाइल जूस प्रेजेंट होता है एक्सक्रीट के दौरान पे। ये जो एग्स हैं, इन ये क्या करते हैं, अपने ऊपर बाइल जूस इनके ऊपर लग जाता है और वो पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, तो वो बाइल के कलर के दिखने लगते हैं, मतलब ग्रीनिश येलो या फिर गोल्डन येलो टाइप के एग्स दिखने लग जाते हैं सलाइन माउंट में जब हम लोग देखते हैं तब। पर क्योंकि इनके ऊपर डबल लेयर प्रेजेंट है, तो इनके अंदर बाइल्यूज पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और वो कलरलेस ही नज़र आएंगे। लाइफ साइकिल, तो बेसिकली इनकी लाइफ साइकिल में ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट। ये ह्यूमन बींग्स में इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है। इन्वायरमेंट में ये बेसिकली एग्स की तरह ही प्रेजेंट रहते हैं जब तक ये ह्यूमन बींग्स में ना चले जाएं। लाइफ साइकिल को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यहाँ पे एग रहेगा और फिर वो इन्फेक्टिव स्टेज ही इनकी एग ही है, एम्ब्रियोनेटेड एग। फिर हमको इंजेस्ट कर लेते हैं। अब इंजेस्ट कैसे करेंगे, तो आपको ये बात याद रखनी है ज़्यादातर में कि इन एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस हमारे रेक्टम में नहीं होता है, वो हमारी पेरिनियल स्किन यानी कि हमारी जो बैक पोर्शन है उसकी स्किन पे प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे कई बार जैसे कोई बच्चा बच्चा अपनी फिंगर विंगर टिप लगाता है और फिर बाद में कोई फूड वूड खा लेता है, उसी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू ये एग हमारी बॉडी में आ जाते हैं। और फिर ये एम्ब्रियोनेटेड एग हमारी बॉडी में आ गए तो अब ह्यूमन साइकिल चलता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाला साइकिल। ये लार्वा लार्वा बन जाते हैं, फिर ये पेनिट्रेट कर देते हैं अंदर और फिर केइकम में जाके यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके मेल और फीमेल दोनों लोग मिलके और एग्स को वहाँ पे कम से कम 2000 एग देती हैं एक फीमेल। उसके बाद में एक ऑटो इन्फेक्शन, यानी कि फीमेल 2 महीने तक हमारी बॉडी में जिंदा रहती हैं, उसके बाद वो तो डेथ हो जाती है, लेकिन ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से बहुत सारे एग्स सब प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से हमें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। और ये ज़्यादातर हमें इनबॉर्न, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एग कहीं से उड़ के आ रहा है। बेसिकली ये जो एग होगा ये हमारी पेरिनियल स्किन पे ही प्रेजेंट होता है, बैक पोर्शन में। और ये इसीलिए हम लोग इसका स्टूल सैंपल नहीं लेते हैं ज़्यादातर। फिर पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल फीचर्स में, तो पैथोजेनिसिटी में ये एसिम्प्टोमेटिक, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स कैसे होंगे, तो एज एंड सेक्स, तो फीमेल चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखने को ज़्यादा मिलेगा, मेल्स और ओल्डर पीपल में कम देखने को मिलता है। कार्डिनल सिम्टम्स, तो पेरिनल प्यूरिटिस ऑफन वर्स एट नाइट, क्योंकि जो फीमेल वॉर्म होती है ना वो नॉक्टर्नल होती है, यानी कि वो कम मूवमेंट करेगी तो वो रात में चलती है, इस वजह से हमें वहाँ पर रात में ज़्यादा पता चल रहा होता है। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस, द फीमेल worms lay eggs in the perineal area, not in the rectum. Hence, eggs are rarely detected by stool examination. Eggs stool examination में नहीं पाए जाते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के, क्योंकि वो हमारे स्टूल में आते ही नहीं हैं, वो हमारी स्किन पे लगे हुए होते हैं। तो इस वजह से हम एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के लिए दो अलग मेथड का यूज़ करते हैं, जिनमें से एक है NIH स्वैब मेथड, और उससे पहले हम जो यूज़ करते थे उसका नाम था सेलोफिन टेप या फिर स्कॉच टेप मेथड।
तो चलिए सबसे पहले सेलोफेन टेप मेथड के लिए क्या करते हैं, एग्स आर डिटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ क्लियर सेलुलोज एसीटेट टेप। हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक टेप होगा जिसको हम लोग बैक पोर्शन पे लगाएंगे। फिर उस बैक पोर्शन में वो जो भी एग्स स्किन के प्रेजेंट होंगे वो उस एसीटेट टेप में चिपक जाएंगे और फिर हम उस टेप को स्लाइड पे रख के स्टिक कर लेंगे और जितना भी सैंपल होगा वो स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। फिर हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे। अब इसी चीज़ का स्कॉच टेप मेथड का ही ये NIH स्वैब मेथड एक मॉडिफाइड तरीका है। NIH स्वैब मेथड में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास रॉड अटैच टू अ सेलोफेन टेप बाय अ रबर बैंड। The other end of the glass rod is fixed by a rubber stopper and kept in a test tube. The cellophane part of the glass rod is rolled over the perineal and perineal scale area to collect the sample. बेसिकली इसमें एक ग्लास रॉड प्रेजेंट होती है और सेलोफेन टेप होता है रबर बैंड से अटैच्ड। हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं ये डायग्राम के थ्रू और उसके बाद इसको लेके हम उस पेरिनियल एरिया पे यानी कि बैक पोर्शन में रब करते हैं। इसके ऊपर वो जो जो भी सैंपल होता है वो आके लग जाता है और फिर हम उसके बाद उसको स्लाइड के ऊपर ले आते हैं, फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमें एंट्रोबियस के एग्स देखने को मिलते हैं जो कि प्लानो कॉन्वेक्स होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। इस तरीके से इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, इंट्रोबेस वर्मिकुलाई से बचा कैसे जा सकता है, तो बेसिक इसका सबसे बढ़िया प्रिवेंशन हाइजीन ही है। पर्सनल हाइजीन इसका एक बेस्ट प्रिवेंशन है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।